अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सुल्तान रईस साहब की फ़िल्मों के हवाले से आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। उनकी बरसी है 9 जनवरी को और उनकी स्ट्रगल, उनकी जो जद्दोजहद थी और एक मकाम हासिल करने के लिए वो क्या थी, कैसी थी, और वो सबसे हट के थी। वो बड़े लंबी उन्होंने जद्दोजहद की है। 16-17 साल वो एज एन एक्स्ट्रा आए, तो उनकी वो सारी फ़िल्में जो आज तक उन्होंने की हैं, हम पूरी की पूरी 800 फिल्मों की तफसील आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आज इसका दूसरा पार्ट है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाके। तो 37 फिल्में एज एन एक्स्ट्रा जो उन्होंने की, 56 से लेके 63 तक, 62 या 60 तक, 61 या 62 तक वो हम बता चुके थे। अगली फिल्में हम आपको बताते हैं तो उन्होंने कौन कौन सी की थी, सारा तफसील के साथ आपको बताएंगे। आखिरी फिल्म हमने जो 37वीं 38वीं बताई थी गुलफाम थी। आज की पहली फिल्म जो है वो शेक हैंड है। शेक हैंड फिल्म जो थी वो आई जनाब साहब 1962 में। उर्दू फिल्म थी। बाकर रिजवी साहब इसके डायरेक्टर थे। नैयर सुल्ताना, अलाउद्दीन तालिश और सुल्तान रईस साहब इसकी कास्ट में शामिल थे। सुल्तान रईस साहब का नाम एज एन एक्स्ट्रा ही आप समझें, क्योंकि मेन कास्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि वो इसमें थे। अगली फिल्म थी 1962 में, ये आई दरवाज़ा। एस सैफ साहब इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। नीलो, लैला, सबा, यूसुफ, तालिश ये इसकी कास्ट में शामिल थे। इसमें भी सुल्तान रईस साहब एज एन एक्स्ट्रा काम किया। 1962 में आई कैदी फिल्म। नजम नकवी साहब इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। शमी मारा, दर्पण, नज़र, तालिश इसकी कास्ट में शामिल थे और इसमें भी सुल्तान रईस साहब एक्स्ट्रा के तौर पर आए। 1962 में ही एक और फिल्म आई अजनबी। अशफाक मलिक साहब इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। बहार, इजाज़, असद बुखारी, दिलजीत मिर्ज़ा और इसके साथ सुल्तान रईस साहब भी इस फिल्म का हिस्सा थे। अगली फिल्म 1962 औलाद फिल्म। जनाब वहीद मुराद साहब की पहली फिल्म में भी सुल्तान रईस साहब साथ थे। SM यूसुफ साहब की फिल्म थी। उर्दू फिल्म औलाद। नैयर सुल्ताना, हबीब, रेहाना, वहीद मुराद और सुल्तान रईस साहब भी इसमें शामिल थे। इसके साथ अगली फिल्म आई 1962 में ससुराल। रियाज शाहिद साहब इसके डायरेक्टर थे। लैला, रुखसाना, यूसुफ, अलाउद्दीन इसका हिस्सा थे। उर्दू फिल्म थी, जबकि सुल्तान रईस साहब इस फिल्म का भी हिस्सा थे। अगली फिल्म 1962 में आई जरीना और यह फिल्म थी आगा हुसैनी साहब की, खलील कैसर के शागिर्द। उर्दू फिल्म हुस्ना, यूसुफ खान, हबीब, नगमा, नज़र इसकी कास्ट का हिस्सा थे। अगली फिल्म आई 46 नंबर जमालो। ये M J राना साहब इसके डायरेक्टर थे। पंजाबी फिल्म थी ये जमालो। नगमा, मीना, असद और असद जाफरी होंगे, अजमल ये इसकी कास्ट का हिस्सा थे और सुल्तान रईस साहब भी इसमें शामिल थे। 1963 शुरू होता है जनाब इश्क पर जोर नहीं। बड़ी मशहूर फिल्म है ये, शरीफ नैयर की फिल्म। उर्दू फिल्म जमीला, मुसरत, नज़ीर, यास्मीन और इसमें इलियास कश्मीरी और इसमें भी सुल्तान रईस साहब शामिल थे। अगली फिल्म 1963 अगेन मशहूर फिल्म बाजी। S सुलेमान साहब की गालबन ये दूसरी फिल्म थी। उर्दू फिल्म नैयर सुल्ताना, दर्पण, ज़ेबा, तालिश और इसमें भी सुल्तान रईस साहब इसका हिस्सा थे। अगली फिल्म आ गई बारात। बारात का हमारे पास पोस्टर नहीं है। रहीम गुल साहब इसके डायरेक्टर थे बारात के। बारात फिल्म के नीलो, नगमा, जीनत, रतन कुमार इस फिल्म का हिस्सा थे। अगली फिल्म आती है 1968 दुल्हन। दुल्हन फिल्म जो थी SM यूसुफ साहब की थी। उर्दू फिल्म नैयर सुल्ताना, शमी मारा, दर्पण इसका हिस्सा थे और 1963 में ये फिल्म आई थी। और 51 नंबर फिल्म, 50 फिल्में हो चुकी हैं जनाब 1963 तक। नाम कहीं नहीं है, 50 फिल्में हो चुकी हैं, सुल्तान रईस साहब का नाम कहीं पर भी नहीं है। 1963 एक तेरा सहारा। उर्दू फिल्म थी। नजम नकवी इसके डायरेक्टर थे। शमी मारा, दर्पण, रानी इसकी कास्ट का हिस्सा थे। और अगली फिल्म 1964 में आई खानदान। रियाज अहमद इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। बहार, नगमा, फिरदौस, अकमल, मोहम्मद अली इसका हिस्सा थे और इस फिल्म को में भी सुल्तान इस फिल्म का हिस्सा थे। 1953 गहरा दाग। अशफाक मलिक साहब इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। नीलो, रागनी, इजाज़, तालिश इसका हिस्सा थे और सुल्तान रईस साहब भी इसका हिस्सा थे। 1964 में फिल्म प्यार की सज़ा। एम जो है पता नहीं एम कौन से हैं, एम हसन साहब है। कमाल, शमी मारा, रुखसाना, नासिरा इसका हिस्सा थे कास्ट का और इसमें भी सुल्तान रईस साहब शामिल थे। 1964 की फिल्म और मजमूई तौर पर 55वीं फिल्म सुल्तान रईस साहब की माँ का प्यार। उर्दू फिल्म थी। ये साबिरा, रुखसाना, हबीब, अदीब इसका हिस्सा थे। लेकिन ये जो पोस्टर आपको नज़र आ रहा है ये गालबन बाद का पोस्टर है, क्योंकि इसमें सुल्तान रईस साहब का नाम बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सुल्तान रईस और ये देख सकते हैं आप। तो ये मेरा हमें बाद का पोस्टर है, उस वक्त का नहीं है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिल्म को ज़ाहिर है यकीनन उस ज़माने की है, लेकिन पोस्टर बाद का लगता है मुझे। 1964 में ये फिल्म आई छोटी बहन। 56 नंबर फिल्म थी। मजबूरी तौर पर AH सिद्दीकी साहब इसके डायरेक्टर थे। मोहम्मद अली रानी
कमाल और निराला इसकी कास्ट का हिस्सा थे। बागी सिपाही आई हुसैनी साहब की छोटी बहन के बाद। उर्दू फिल्म थी ये आगा हुसैनी साहब की, और सुधीर, ज़ेबा, नगमा, असद बुखारी और सुल्तान राई साहब इसमें हिस्सा थे। अच्छा, बागी सिपाही के हवाले से मैं एक चीज़ बताता चलूँ। हमें नगमा साहिबा ने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने बताया था, कुछ किस्से सुनाए थे बागी सिपाही की शूटिंग के दौरान। सरगोदा वाली साइड पे जब शूटिंग हो रही थी, तो उन्होंने सुल्तानी साहब ने औरतों के लिए किस तरीके से वो पेश आए थे, औरतों के साथ कितना उनका ख्याल रखा था, किस तरीके से नगमा साहिबा सुल्तान राई साहब को उस फिल्म को लेके भी याद करती हैं। ज़रा सुनिएगा उन्हीं की ज़ुबानी। आपने सुल्तान राई साहब को एक्स्ट्रा भी देखा है, और आपके कई फिल्मों में जो 60s की अर्ली फिल्में हैं उसमें एक्स्ट्रा के तौर पे आए हैं। एक्स्ट्रा सुल्तान राई में और सुपरस्टार सुल्तान राई में क्या फर्क पड़ा था? कोई फर्क नहीं था। अच्छा। वो जब एक्स्ट्रा था तब भी अच्छाइयाँ और बुलाइयाँ करते थे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम एक शूटिंग थे, मैं और ज़ेबा, उनकी फिल्म थी आगा हुसैनी साहब की फिल्म। जी जी, ठीक है। नाम मैं भूल गई हूँ। बागी सिपाही तो नहीं? बागी सिपाही। हाँ, बागी सिपाही। उसमें मैं थी, तो मैं बैठी हुई थी। अब मैं तो उसमें हीरोइन तो नहीं थी ना, कोई उसको मतलब तो नहीं था मुझसे, या कोई मैं पावर नहीं थी मेरी उस वक्त। तो मैं सेकंड पेयर में थी कि मैं भी उसी से लव करती हूँ। लाला जी का कैरेक्टर था, और वो ज़ेबा भी उनसे प्यार होता है। तो वो उनको करते हैं, मुझे नहीं, लेकिन मैं उसको करती हूँ प्यार। ये इस टाइप से कैरेक्टर था। तो सुल्तान राई साहब उसमें फाइटर थे। हम गए हुए थे सरगोदा, पहाड़ियाँ है ना, वहाँ हमारी शूटिंग हो रही थी। तो मैं और नफीसा नूर और एक दो और लड़कियाँ बैठी, छाँव नहीं थी, कोई दरख्त नहीं था, कोई छाँव नहीं थी। तो हम धूप में अपने हाथ यूं करके ऊपर कभी कोई गत्ता रख ले, कभी हवा ले ले, इस तरह हम कर रही थी। तो ये पास ही बैठे हुए थे 3-4 सारे लड़के, ये फाइटर्स। और ये आए एकदम, कहते जी वो चादर लाओ भाई, मास्टर को कहते चादर लाओ बड़ी सी। वो चादर ले आया। मैंने कहा ये पता नहीं, मैं उनको भी इतना नहीं जानती थी। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने वो चारों लड़कों को बुलाया, इधर आओ, और एक तरफ से खुद पकड़ लिया, और तीनों उधर को उनको पल्लू पकड़ा के हमारे ऊपर छाँव कर दी। सही, समझ गए? हमारे ऊपर ना मैं कुछ थी, ना नफीसा नूर उस वक्त कुछ थी, ना मतलब कोई वो एक्स्ट्रा लड़कियां कुछ थी। हम तीनों चारों कट्ठियां पहाड़ी में बैठा, हमारा शॉट नहीं हो रहा था। ज़ेबा और लाला जी का हो रहे थे शॉट, तो हम बैठी हुई थी। तो हम गर्मी से पसीने आ रहे थे, रशद बुरा था। तो उन्होंने हमारे ऊपर चादर ताने रखी। हमने बहुत कहा, भाई मैंने कहा नहीं रहने दे, सुल्तान साहब राई साहब रहने में। नाम तो पता था, क्योंकि फाइटिंग वाइटिंग तो हमारे साथ करते थे ना। तो मतलब मैंने उनको बहुत कहा कि ना करें, आप थक जाएंगे, आप खड़े हैं, आप घूमने खड़े हैं। उसने कहा देखें आप हमें ना रोकें, हमारा एक जज्बा है, जज्बात। नाज़रीन, 1965 में फिर अगली फिल्म सुल्तानी साहब की आई, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है जो है इसके फैसल करीम साहब, फजल करीम साहब जो इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। ज़ेबा, कमाल, निराला, सलोनी इसके कास्ट में शामिल थे। और मजमूई तौर पर ये 58 नंबर फिल्म थी। 59 नंबर फिल्म सुल्तानी साहब की जो आई, फ़रेब। इसका पोस्टर अगर आप चेक करें, बड़ा दिल फ़रेब किस्म का पोस्टर है। फ़रेब का पोस्टर जो है उस ज़माने के हिसाब से बड़ा, आज भी देखा जाए तो मॉडर्न नज़र आता है। तो इसका एम हाजिक इसके डायरेक्टर थे। नीलो, दीबा, हबीब, रंगीला इसमें शामिल थे, और उसमें भी सुल्तानी साहब एज एन एक्स्ट्रा आए। 1965 में अगर अगली फिल्म आई, वहीद मुराद साहब के साथ आई, डॉक्टर। शौकत हाशमी इसके डायरेक्टर थे। बहार, वहीद मुराद, ईमी और जो भी है उसमें शामिल थे, और उसमें भी सुल्तानी साहब हिस्सा थे। तो वहीद मुराद साहब के साथ ये फिल्म। 1965 में एक और फिल्म आई, सरताज। मुंशी दिल इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। दीबा, कमाल, असलम परवेज़, फैज़ी इसकी कास्ट में शामिल थे, और उसमें भी सुल्तानी साहब शामिल थे। काले लोग 1965 में आने वाली 62 नंबर फिल्म, मजबूरी तौर पर सुल्तानी साहब की। मुजफ्फर ताहिर इसके डायरेक्टर। उर्दू फिल्म बहार में, इसमें काले लोग में बहार, हबीब, काफिरा, अनवर मजीद, और इसमें भी सुल्तान राई साहब इस फिल्म का हिस्सा थे एज एन एक्स्ट्रा। 1965 में एक फिल्म आई, फैशन। शबाब करानवी साहब इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी ये। संतोष, शमीम आरा, जुमर्द, रुखसाना इसकी कास्ट में शामिल थे, और इसमें भी सुल्तानी साहब एज एन एक्स्ट्रा थे। देवदास फिल्म आई 1965 में, एक बड़ी मशहूर फिल्म आई, ये भी हबीब साहब की। सरफराज इसके डायरेक्टर थे। उर्दू फिल्म थी। शमीम आरा, नैयत सुल्ताना, हबीब, तालिश इसमें इसका हिस्सा थे, और इसमें भी सुल्तानी साहब शामिल थे। अगली फिल्म झांझर आई, पंजाबी फिल्म थी 1965 में आने वाली। मजबूरी तौर पर 65वीं फिल्म सुल्तानी साहब की। हबीब, फिरदौस,
रज़िया और अदीब, और इसमें भी सुल्तान अली साहब एक्स्ट्रा के तौर पे शामिल थे। 66 नंबर फिल्म आई 1965 में, हीर सयाल, बड़ी मशहूर फिल्म है ये भी। जे बुखारी साहब इसके डायरेक्टर थे। पंजाबी फिल्म थी। अकमल, फिरदौस, नासरा, एम इस्माइल इसकी कास्ट का हिस्सा थे, और इसमें भी सुल्तान अली साहब ने एज एन एक्स्ट्रा काम किया। तो नाजरीन, अभी तक ये सिलसिला जारी है। हम आपको 66 फिल्में बता चुके हैं 1965 तक। आगे ये सफ़र सुल्तान अली साहब का जारी रहा। कहाँ आके वो स्टार बने, कहाँ आके सुपरस्टार बने, ये भी आपको बताएंगे। नाजरीन, अभी तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।